प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे विश्व के साथ भारत में भी अत्यधिक बढ़ चुका है, जिसका आए दिन हम टेलीविजन और समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार संख्याओं में वृद्धि की स्थिति देख रहे हैं। तो उससे बचाव करने में ही हमारी समझदारी है, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है जो बहुत ही तेजी से एक दूसरे में फैलता है। WHO ने कुछ सावधानी की सूची निकाली है और यह भी बताया है कि कोरोना से बचाव के ये मूल मंत्र हैं। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। पहला, सदैव बाहर से आने के बाद अपने हाथों को साबुन से करीब 20 से 30 सेकंड तक अवश्य धोएं। दूसरा, अपने हाथों को अपने मुख से दूर ही रखें, जिससे कि संक्रमण होने पर भी आपके अंदर न जा पाए। तीसरा, लोगों से 5 से 6 फीट की दूरी सदैव बनाए रखें। सातवां, जरूरी ना हो तो बाहर ना जाएं। आठवां, सार्वजनिक स्थलों पर जाने से बचें। नौवां, सदैव मास्क और ग्लव्स पहनें। संक्रमण की स्थिति से खुद को और दूसरे से अलग कर लें और नजदीकी अस्पताल में सूचित करें। जिस तरह हमारी मदद हमारे देश के कोरोना योद्धाओं जैसे डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, नगर निगम के कर्मचारी, किसान इत्यादि अनेकों कर्मचारी जो कि इस कोरोना काल में भी हमारे मदद के लिए तत्पर हैं, उन्हें हम सलाम करें, नमस्कार करें, प्रणाम करें। जो हमारे लिए जी जान से लगे हुए हैं, उन लोगों को इज्जत दें जो आपके देखभाल के लिए रात दिन इस महामारी के में अपने परिवार को छोड़कर देश सेवा के लिए लगे हुए हैं। उन्हें कृपया परेशान ना करें। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में हम सभी लोग कोरोना महामारी से विजय प्राप्त कर लेंगे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री अथक प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी इस संकट की घड़ी में सरकार द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर चलना ही चाहिए और हमें आत्मनिर्भर होकर अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। जिस तरह से आए दिन हम समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं कि निर्मला सीतारमण जो कि महिला होकर हमारे देश के वित्त मंत्री हैं और उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है हमारी कोरोना महामारी में, जो छोटे किसान हैं, सीमांत वर्ग के लोग हैं और जिनकी दिन रोजगार खत्म हो गई है, जो रोजगार करना चाहते हैं, फिर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहते हैं। इसलिए हमारे देश के जो कि महिला वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का मैं भी बहुत धन्यवाद करता हूं और पूरा देश उनको धन्यवाद करता है, क्योंकि उनका जो ये सिस्टम है, जो उनका ये चाल तरीका है, जिससे कि हम कोरोना महामारी में भी अपने अर्थव्यवस्था से विचलित ना होंगे और भारत को फिर से एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ चलने का मौका मिलेगा। तो हम लोग को भी इस संकट की घड़ी में सरकार द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर चलना चाहिए। और जिस तरह से हम सब भी देखते हैं, जो प्रधानमंत्री का संबोधन होता है कोरोना वायरस में जो अभी चल रहा है आए दिन, 5वां संबोधन में प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी होना चाहिए। इस कोरोना काल में सरकार द्वारा तो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश के हित में है और राष्ट्र के हित में है और आम नागरिकों के भी हित में है। अगर हम घर से बाहर निकलेंगे, कोरोना के चैन को तोड़ेंगे, तो हम लोगों को, इस देश को बहुत बड़ा भारी संकट से गुजरना पड़ सकता है। जैसे कि हम देखते हैं अमेरिका, चीन आदि अनेकों विकसित देश इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए तत्पर नहीं है। जिस तरह से भारत एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है, आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे विश्व में विख्यात कर चुका है। इसका दवा भी खोज लिया, जिससे हम काफी हद तक इसे नियंत्रित कर पा रहे हैं। कोरोना मरीज की संख्या में हम भारी गिरावट भी हो रही है। हमारे यहाँ कोरोना महामारी में संख्या बढ़ भी रही है और बचने वालों की संख्या भी घट रही है। तो इसी क्रम में आज हमारा देश एक बुलंदियों की शिखर पर पहुंच चुका है, जिससे हमारे देश में दवा बने हुए जो दवा है उनका मांग हमारा विकसित राष्ट्र, जो भी पड़ोसी देश है, सभी लोग कर रहे हैं। तो हमें अपने देश के हित के लिए, हमें अपने आप के हित के लिए इन सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए और करना ही पड़ेगा, तब हम इस कोरोना से मुक्ति मिला पाएंगे। यह संक्रामक रोग है दोस्तों, इससे हम किसी भी दवा से उतना हद तक नहीं जीत सकते हैं। इसका आज तक कोई जड़ ऐसा दवा बना ही नहीं जो जड़ से इस बीमारी को खत्म कर दे। बस एक ही उपाय है, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज देखते हैं कि जितने भी न्यूज चैनल हैं और जितने भी लोग अपने यूट्यूब के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सब लोग कहते हैं कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें।
आज अगर हम अपने घर में नहीं रहेंगे तो फिर हमारी स्थिति चीन जैसी हो जाएगी। जो हम देखते हैं सबसे विकसित देश जो हमारे विश्व में चाइना जैसा देश आज इस कोरोना महामारी से हार गया दोस्तों। और भारत ने काफी हद तक आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काफी हद तक इस पे पकड़ बनाए हुए है। तो खासकर मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि आप धैर्य बनाए रखें, डिप्रेशन का शिकार ना हो, परीक्षा की चिंता ना करें। इस महामारी में आप अपने घरों में रहें और इससे लड़ने में सरकार की मदद करें। युवा ही देश का भविष्य है, इस नारे के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं और देश के हित में लगाएं और घर पर रहें। मैंने एक वेबसाइट का निर्माण किया है दोस्तों घर पर रहकर, जिससे आप क्यूज प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना मानसिक और बौद्धिक विकास कर सकते हैं। अगर आपके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, अगर आप आर्थिक मदद चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बस इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वेबसाइट दिया है, उस वेबसाइट पर जाएं, वहां से स्कॉलरशिप स्कीम आपको मिलेगा। स्कॉलरशिप स्कीम आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। मेरी आपसे ही एक अनुरोध है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। आप जहां वहीं रहें, इस महामारी के दौर में कहीं जाने से बचें। अगर आप जरूरी काम से घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाएं और मास्क के साथ अपनी सुरक्षा खुद करें और सभी को मदद भी करें, इसके बारे में बताएं। आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करें। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करें। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप प्ले स्टोर पर जाएं और वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बस कुछ ही दिनों की बात है, हम अपने घर में रहकर इस कोरोना महामारी से विजय प्राप्त कर लेंगे। तो मुझे आशा नहीं, आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करेंगे और अपने स्तर से, आप अपने सभी माध्यमों के स्तर से सभी लोगों को जागरूक भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, नमस्कार।